नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वॉइडेड स्लैब का वॉल्यूम निकालना, मतलब उसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे कि उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। मतलब एक तरीका तो सिंपल अपना स्लैब का है, जो अपनी रेक्टेंगुलर स्लैब रहती है उसका है, और एक दूसरा वाला पोर्शन में आपको बताऊंगा वो होगा राउंडेड स्लैब का। तो उसमें थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, हालांकि जो अधिकतर केसेस होंगे वो रेक्टेंगुलर के होंगे, इसलिए आपको इजी होगा निकालना। वो मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूँ कि राउंडेड स्लैब अगर हो तो उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स भी है और छोटी छोटी चीज़ें भी है जो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऑल पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आप लोग ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्राइस चुन के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 मेंबरशिप अभी एक्टिव है, हो सकता है कि भविष्य में और भी एक्टिव हो जाए। तो जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखे आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो एक राउंडेड स्लैब है, मतलब वो हल्की सी घूम रही है, कर्व ले रही है वो, क्योंकि यहाँ पे रोड जो पूरा कर्व ले रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा स्ट्रेट है, लेकिन बाकी का ये आपका कर्व में आ गया। आपने पिछले वीडियो जो मैंने आपको डाला था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्ट्रेट का निकालेंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है जो हम लोगों का काम की है वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि ये अपनी एक यहाँ पे डायमेंशन हो गई 26,500। तो ये कहाँ से दी गई है? ये सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग से दी गई है। तो बियरिंग के सेंटर टू सेंटर से दी गई है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। और इसका मैं ड्राइंग भी आप नीचे अटैच कर दूंगा, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस मेरे साथ साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम लोगों को क्या काम आने वाला है, ये जो वॉइडेड पोर्शन है, ये वॉइडेड पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे स्लोप बना रहा है, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग फ्रस्टम शेप भी बोलते हैं। ये एक अपना कोण होता है ना, कोण का एक फ्रस्टम शेप होता है। इस कोण को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन करके करेंगे तो पूरा कोण हो जाता है। ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, बीच वाला ये पूरा सिलेंड्रिकल है, मतलब यहाँ पे सर्कल टाइप में होता है। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा आपको ड्राइंग में। तो इसका 1200 mm दिया गया है। ठीक है, और ये यहाँ इसकी बियरिंग के सेंटर से ये 1400 mm पे यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये इसकी पूरे सिलेंड्रिकल की जो अपनी जो पूरी यहाँ पे वॉइड है उसका 21,300 mm यहाँ पे इसका लेंथ है, और यहाँ पे पूरी का सेंटर टू सेंटर की बियरिंग का यहाँ पे 26,500 mm है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। अब इसके अलावा थोड़ा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डायमेंशन जैसे कि दिए हुए हैं कि यहाँ पे जो स्लैब की जो अपनी चौड़ाई है वो स्लैब की चौड़ाई 14,500 mm दी गई है। उसके अलावा ये वाले प्रोजेक्शन दिए गए नहीं है, ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वेरी कर रहा है इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। लेकिन हम लोग अभी स्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 14,500 के हिसाब से हम लोग स्ट्रेट मान के चलेंगे, मतलब इधर भी प्रोजेक्शन उतना ही होगा और इधर भी प्रोजेक्शन उतना ही होगा, दोनों तरफ सेम होगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 11 मीटर और 100 mm यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे बीच में 3 मीटर की यहाँ पे गैप दी गई है बियरिंग में, मतलब इसके सेंटर से इसका सेंटर 3 मीटर की दूरी पे है और इसके सेंटर से इसका सेंटर 3 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और फिर बाद में ये बाहर वाला पोर्शन आ जाता है। तो हम लोगों को ये आउटर वाला प्रोजेक्शन कैसे निकालना है, ये बिल्कुल सिंपल है निकालना। यहाँ पे आपको 14,500 mm दिया गया है, उसमें से आप लोगों को 11,100 mm जो नीचे वाला अपना विड्थ है ये वाला, ये माइनस कर लेना है। तो ये आपने माइनस किया तो 3400 mm आता है। तो 3400 mm में से आधा पोर्शन इस साइड का हो गया और आधा पोर्शन इस साइड का हो गया, तो ये 1700 mm हो जाएगा, और वो वाला भी, उधर वाला भी 1700 mm हो जाएगा। ठीक है, दोनों 1700 mm के हो जाएंगे प्रोजेक्शन अपने। ठीक है, और फिर हम लोग इसका क्वांटिटी निकालना चालू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये साइड से जो हमारे वॉइड्स हैं वो इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन सी मतलब बीच में से काटा हुआ है सेक्शन कहीं से और दिखा रखा है, तो इस वजह से वो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। और ये सेक्शन है वो बी वो बिल्कुल 5 से काटा गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेक्शन बी है, यहाँ का आपको दिखाया गया कि यहाँ पे कैसा दिखेगा और सेक्शन सी यहाँ पे कैसा दिखेगा।
उस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है आपको दोस्तों। और यहाँ पे इन चीज़ों से तो कुछ काम नहीं है अपने को, बस यहाँ पे वॉइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 हमारे पास में वॉइड्स हैं। बस इतनी सी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं वॉल्यूम को, ताकि ईजी हो जाए थोड़ा। तो अभी यहाँ पे मैं 4 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें से हम लोग 2 पार्ट हमारे सेम है, एक ये प्रोजेक्शन सेम है और ये प्रोजेक्शन सेम है, तो हम लोग इसको एक पार्ट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और फिर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट की हमारी लंबाई कितनी है 26,500 mm, तो हम लोगों को नीचे वाला का जो कैलकुलेशन है वो 26,500 mm के हिसाब से ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपना 1700 mm था यहाँ पे, तो 1700 mm में हम लोगों को इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब चौड़ाई 1700 mm हो गई, इस साइड में थिकनेस 450 mm हो गई और इस साइड में 200 mm हो गई। तो ये इजी निकालना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है 450 और 200 mm जोड़ना है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई बाय 1.7 करके उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप लोगों का लेंथ और लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब थिकनेस, ये तीनों आपको कर देनी है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो ये चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। तो हम लोग कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग 450 प्लस 200 का एक एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। तो वो आता है 0.325, तो 0.325 आता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने लिख दिया 0.325, इसको हम लोग 1.7 से और फिर लास्ट में इसको 30 mm की मान लीजिए। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारी लेंथ है स्लैब की वो कितनी है, वो है 30 मीटर की, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा वॉल्यूम 1 कितना, मतलब अब इसको हम लोग वॉल्यूम 1 नाम दे देते हैं। ये इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी, दोनों को मल्टीप्लाई, एक साइड का निकाल के उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो V1 हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक का आता है 16.575, तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 33.15 निकल के आता है। तो 33.15 क्यूबिक मीटर हमारा एक साइड का इसका निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है ये, तो हम लोग ये भी 30 मीटर तक जा रहा है पूरा, ये लास्ट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक बार सेक्शन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो सेक्शन है आप लोग देख रहे हैं, देखिए 450 mm की थिकनेस में, मतलब हम लोग 450 mm की थिकनेस के हिसाब से यहाँ पे स्लैब को कंसिडर करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। अभी 450, ये तो ईजी है निकालना। आप देखिए 11.1 यहाँ पे इसकी विड्थ दी गई है, 450 इसकी थिकनेस है और 30 mm की लेंथ है, तो ये तो बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। V2 तो अपने को निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसका क्वांटिटी निकल के आता है 149.85, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग को लिखा हुआ समझ में आए। तो यहाँ पे 30 मीटर की लेंथ हो गई, 11.1 की यहाँ पे विड्थ हो गई और 450 mm का यहाँ पे इसका थिकनेस हो गया। तो ये कितना आता है 149.85 क्यूबिक मीटर यहाँ पे निकल के आता है। तो हम लोग V2 इक्वल टू 149.85 क्यूबिक मीटर, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अब थर्ड पोर्शन हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को थर्ड पोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे हमारी हाइट 950 दी गई है, विड्थ हमारी सेम है 11 और जो अपनी लेंथ है वो यहाँ पे 26.5 मीटर है यहाँ पे। तो 26.5 मीटर है, प्लस इसमें क्या जोड़ना है आपको 400 mm का प्रोजेक्शन, क्योंकि वो तो बियरिंग तक ही थी ना, ये यहाँ पे बियरिंग तक ही दी हुई थी और यहाँ से 400 mm और जोड़ना है, 400 mm इधर और 400 mm इधर, मतलब कुल मिला के 800 mm जुड़ेगा। तो 800 mm यहाँ पे जुड़ता है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 27.3, मतलब इसमें हम लोगों को 0.8 mm और जोड़ना है, तो ये 27.3 मीटर बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को अब कैलकुलेशन करना है। तो ये 27.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 11.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.95, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आता है 284.7, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 284.7 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये मेरा इतना निकल के आया। मैं इन सबको सम अप कर लेता हूँ, तो मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद में अभी और कैलकुलेशन बाकी है। सबसे पहले इसको हम लोग सम अप कर लेते हैं, तो हम लोग बाकी का कैलकुलेशन फिर देखते हैं। तो इसका टोटल क्वांटिटी निकल के आता है 467.7, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एक जगह पे 467.7
7 क्यूबिक मीटर। अब हम में से इसको वॉइड्स डिडक्ट करना है, अभी हम लोगों ने वॉइड्स का कैलकुलेशन नहीं किया है, तो अब हम लोग वॉइड्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर वॉइड्स का आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, देखिए बीच वाला जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 21.3 मीटर का, मतलब यहाँ से स्टार्ट, ये पूरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपने पास में 7 वॉइड्स हैं, तो 7 वॉइड्स के लिए कितना हो जाएगा। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस से डायमीटर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एच। एच मतलब अपनी ये लेंथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे 900 mm का यहाँ पे इसका डाया दिया गया है, तो हम लोग 900 स्क्वायर बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 13.21.3, ये इतना हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो वो आता है 189.7 क्यूबिक मीटर। 189.7 क्यूबिक मीटर एक पोर्शन हम लोगों ने ये निकाला। अब उसके बाद में ये पोर्शंस बचते हैं, तो एक साइड में ये 7 वॉइड्स हैं, तो एक साइड में 7 प्लस दूसरे साइड में भी 7, मतलब कुल मिला के 14 डिडक्शंस हम लोगों को करने पड़ेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है नहीं, मुझे नहीं पता। ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला रेडियस, मतलब ये रेडियस और ये रेडियस, ये इधर में 500 mm का रेडियस है और ये इधर में 900 mm का रेडियस है। ठीक है, और इसकी 1200 mm की यहाँ पे हाइट दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा h हो गया और ये हमारा 500 हो गया और ये हमारा 0.9 हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ, कितना होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच, और ये हो जाएगा d1 स्क्वायर बाई 2 प्लस d1 d2 बाई 4 प्लस d2 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी मदद से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे d1 क्या हो गया, 500 mm हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसका पूरा लिख लेते हैं कैलकुलेशन। पाई इंटू एच कितना है, 1.2 mm का h हो गया। यहाँ पे d1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.5.0.9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी, ये यहाँ पे d1 स्क्वायर बाय 4 है और ये भी d2 स्क्वायर बाय 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कर देता हूँ मैं इसको, और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेट करके निकाल लेता हूँ कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक का आता है 0.474, इसको मल्टीप्लाई हम लोगों को 14 से करना है, तो आंसर आता है 6.641। तो इसमें हम लोग 6.641 क्यूबिक मीटर जोड़ लेते हैं, तो आता है 196.34 क्यूबिक मीटर, ये इतना आता है। तो अब ये वाले वॉइड्स हम लोगों को इसमें से डिडक्ट कर देना है, तो 196.34 क्यूबिक मीटर में इसमें से डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्वांटिटी कितना आएगा वो निकल के आ जाएगा मेरा। तो ये आता है 271.36, तो ये मेरा इसका क्वांटिटी आ गया निकल के। अब ये तो बात होगी अपनी स्ट्रेट पोर्शन वाले की। अब कर्व्ड वाले पोर्शन में हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। वैसे वो जनरली होता नहीं है, लेकिन अब इस ड्राइंग में दिया हुआ है तो कैसे निकालना है आपकी जानकारी में तो होना ही चाहिए, तो उसको भी देख लीजिए। अब ये यहाँ पे कर्व पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ प्रोजेक्शंस जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ इसके प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे कि ये यहाँ पे 26,500 mm दिया हुआ है और उसके प्रोजेक्शंस कितने हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, मैं थोड़ा आपको जूम इन करके बता देता हूँ। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ सेम तरह के नहीं है, मतलब जैसे इधर में 1266, 1379 प्रोजेक्शन 1475 इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इस साइड में देखेंगे तो आप 2156, 2037, मतलब दोनों तरफ डिफरेंस है।
एक जैसा नहीं है और राउंड भी बना रहा है, तो हम लोग इसको स्ट्रेट वाले फॉर्मूले से हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको पोर्शंस में, अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हम लोगों को करना ही पड़ेगा तभी निकल पाएंगे। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा पोर्शंस बनेंगे। तो इसमें देखिए कितने पोर्शंस में आपको बना के दिखा सकता हूँ। एक तो देखिए कि ये पूरा पोर्शन अलग हो गया, मतलब ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला पोर्शन है, एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला दूसरा वाला पोर्शन हो गया। और फिर तीसरा वाला पोर्शन ये वाला हो गया, ये तीसरा वाला पोर्शन हो गया इधर का। और ये दोनों साइड का ये सेम ही है। और फिर ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। इतने पोर्शन में हम लोगों को इसको डिवाइड करके निकालना है। मतलब कितने पोर्शन हो गए, 1 2 और 3, इसको 3 मानिए, और ये वाला 4 पोर्शन, मतलब 4 पोर्शन में हम लोगों को इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लेकिन करना कैसे है भाई, जब आप वो पता करेंगे ना कि करना कैसे है, तभी तो आपके पसीने छूटेंगे ना। तो वही तो देखना है हमको। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे। अब देखिए यहाँ पे, अब शुरू होगा असली खेल। अब देखिए, आप लोगों के पास में ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की तो दी हुई है कि आपको 1266 mm का यहाँ से प्रोजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ के लिए प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपने को तो लेंथ यहाँ तक चाहिए, तो उस लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग। तो उसके लिए भी सिंपल सी है, कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, या आप लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हर एक 3 मीटर में ये 200 mm यहाँ पे वेरी हो रहा है। तो 200 mm वेरी हो रहा है, ये यहाँ से इसके बियरिंग के सेंटर से 1050 के आसपास यहाँ पे इसकी लेंथ है। 1050 के आसपास इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ये एज वाली है, ये 1050 mm पे है। और ये पर 3 मीटर में 200 mm वेरी होता है। 200 mm पर 3 मीटर ये वेरी हो रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी नीचे। ये देखिए यहाँ पे 1370 है, तो ये इधर 1570 हो गया। और यहाँ से लेके इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो ये 200 mm वेरी हो रहा है ईच 3 मीटर में। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो पर मीटर में कितना वेरी हो रहा है। जैसे कि 200 mm अपना वेरी हो रहा है 3 मीटर में, तो पर mm में कितना वेरी होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम लोग 200 को, तो 66.67 आता है। उसको हम लोग 1.050 से करते हैं तो ये 70 आता है, 70 आता है। मतलब ये इधर में कितना है, 1570। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1570 में करता हूँ तो ये 1640 हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये 1640 भी नहीं होगा, ये थोड़ा बढ़ के होगा यहाँ पे। लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसलिए 4 mm में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वैसे 1644 होता है। वो कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कैलकुलेट किया है। अगर मैं यहाँ पे टेढ़ा कैलकुलेट करता तो वो मेरा आता कितना, 1640। लेकिन यहाँ पे टेढ़ा नहीं जाना है मुझे क्या जाना है, स्ट्रेट। तो मैं यहाँ पे इसका एक स्ट्रेट कैलकुलेशन करता हूँ तो वो 1574 आता है। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे 70 mm यहाँ पे मिलता है ज़्यादा, तो वो 1644 ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इजी है कैलकुलेट करना, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हैं ईजिली, कुछ भी नहीं। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इसका एंगल मैंने आपको बताया था पहले निकाल के, ये मैंने आपको 3.822554 डिग्री करके मैंने आपको यहाँ पे एंगल बताया था इसका। तो उसकी हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं हाइपोटेनस। तो ये निकालेंगे तो ये 1574 mm के आसपास आएगा। उसमें आप लोग 70 mm जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करी वो जोड़ेंगे, तो ये इतना आ जाता है यहाँ पे 1644 mm, ये यहाँ पे आ जाता है। अब एक तो ये होगी। अब उसके बाद में हम लोगों को यहाँ की गैप पता नहीं है कि ये वाली गैप कितनी है, ये यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी यहाँ पे कितनी दी गई है, 1266 mm की। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ तो वो ये 1266 mm अगर मैं यहाँ पे नापूँ तो वो लगभग इसके हिसाब से यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे इस जगह पे आता है। तो ये कुछ इस तरीके का अपने पास में ये तामझाम हो जाता है कि ये अपने पास में 1644 mm तो ये हो गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से हो जाता है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 1644 mm ये इधर में होता है, और ये अपना एंगल हम लोगों को पता है ही सही। तो हमारे पास में एंगल है
और हमारे पास में हाइपोटेनस है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P/H इक्वल टू साइन थीटा। थीटा अपना एंगल है और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, ये 1644 में से 400 mm भी माइनस करना पड़ेगा ना, इस एज से लेना है। मैंने तो अभी इस एज से निकाला था इसको, इस एज से ये लेंथ 1644 mm है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये तो 1244 हो जाएगी ना, तो 1244 के हिसाब से निकालना है मुझे। तो यहाँ पे 1244 कंसिडर करके फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो कितना आता है, 83 mm यहाँ पे ये आता है, ये वाला अपना 83 mm आता है। तो हम लोगों को 1266 में से 83 mm माइनस कर लेना है, 1183 mm यहाँ पे ये लेंथ आ जाती है अपनी, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक एज की हम लोगों को निकालना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 1183 निकाली है, आप लोग निकाल सकते हैं, फिर उधर वाली एज की भी 1183 ही आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आप लोग सारी कॉर्नर्स की इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको, तो आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रोसेस क्या है, अब पूरा आप लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अभी 1183 की हम लोगों ने बात की, अब थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे एक लेंथ चाहिए, मतलब ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक स्ट्रेट लेंथ क्या बन रही है वो हम लोगों को चाहिए, जो हमारे पास में नहीं है। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। कि ये अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो अपना ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये अपना कितना, ये अपना सेंटर वाला लाइन हो गया जो 30 मीटर यहाँ से लेके और मैं यहाँ तक देखूँ तो 30 मीटर होता है। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा वो मुझे देखना पड़ेगा, एक बार मैं निकालूंगा पहले कि इसके हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन रही है। तो अभी मैं मीडियन के हिसाब से निकालता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे कितनी आएगी वो आपको निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे मीडियन के हिसाब से कितनी बनती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ये चीज़, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आपको मैंने बता रखा है कि कर्व लेंथ कैसे निकालनी है। तो उस कैलकुलेशन में सारी चीज़ इंक्लूड है। तो ऊपर में जो लिंक आ रहा है आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर 30 मीटर का हमारा यहाँ पे ये कर्वेचर होगा तो उस हिसाब से 30 मीटर वाले कर्व पे हमारी जो रेडियस है वो निकलती है 224.833 मीटर, ये अपने निकलती है। तो अपने को ये मीडियन अपनी 500 की मीडियन है, तो 250 इस साइड में हम लोगों को जाना है। तो अपने को ये कर्व, ये वाला जो कर्व है इसकी हम लोगों को निकल जाएगी लेंथ, लेकिन हम लोगों को लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को अभी जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है वो निकालना है। तो स्ट्रेट वाला पोर्शन कैसे निकालना है, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बार ये लेंथ निकाल ली, चलो ये तो अपनी हो गई, इसको हम लोग अभी कंसिडर करते हैं खाली कैलकुलेशन में। तो इससे हम लोग 250 mm माइनस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इससे हम लोगों को नीचे आना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये अपना जो राउंड वाला पोर्शन इधर से आ रहा है ना, ये अपना मीडियन वाला है, मीडियन सेंटर लाइन है अपनी। तो सेंटर लाइन से 250 mm कम आना है, तो अभी अपना 224.833 था, तो उससे हम लोग 250 mm हम लोग कम कर लेते हैं। तो 224.833 माइनस 250 तो ये होता है 224.583, ठीक है, ये हो जाता है अपना। तो यहाँ पे ये एंगल अपना 3.822554 डिग्री है। तो अब क्या होगा इससे कि अपनी पूरी वाली लेंथ निकालनी है, तो हम लोग हाफ लेंथ निकाल लेंगे। अभी पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना हाइपोटेनस हो गया, तो ये बेस निकालना है अपने को, सॉरी बेस नहीं निकालना है, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी P/H है ना, तो P/H है, तो ये हाइपोटेनस है ना, बेस नहीं है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा इंटू H। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, तो आता है 14.972, उसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूँ तो 29.944। तो ये जो अपनी लेंथ है वो 29.944 mm की आ जाती है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो अपना जो ये कर्व है उसकी लेंथ हमको मिल गई 29.944 mm, ठीक है, स्ट्रेट में। अब हमको क्या करना है, ये लेंथ मिलने के बाद में एक ये लेंथ आप लोगों को यूज़ करनी है, और यहाँ पे देखिए एक जो सेंटर वाला है यहाँ पे उठाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये 15 दिए हुए हैं टोटल प्रोजेक्शंस, तो सबसे सेंटर वाला आता है 1683। तो एक यहाँ का आप लोग एरिया निकालिए, इसको दो पार्ट में करना है हम लोगों को, मतलब एक पार्ट तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा एरिया कैलकुलेशन में,
ठीक है। एक बार एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो उन दोनों एरियाज का आप लोगों को एवरेज निकालना है, मतलब इधर का एरिया और ये जो अपन ने इधर निकाला था उसका एरिया, इन दोनों का आप लोग एवरेज लेंगे ना। एवरेज लेने के बाद में आप लोगों को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि इस साइड में यहाँ पे कितना बनेगा, दिखाता हूँ मैं आपको बना के, ये कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 450 mm और ये हो जाएगा 200 और लेंथ अपनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1683। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके और एरिया निकालना है इसका। तो इसका एरिया निकल गया एक बार, इसका एरिया प्लस ऐसे ही सेम इसका भी एरिया निकालना है और उसको जो अपनी लेंथ निकली थी लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाई 2 करना है। मतलब यहाँ तक की लेंथ कितनी आई थी अपनी, तो वो 14 पॉइंट क्या बताई थी मैंने आपको, 14.972। तो 14.972 से इसके एरिया को मल्टीप्लाई करना है, 972 से इसके एरिया को मल्टीप्लाई करके और उसको फिर आप लोगों को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट उस लेंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। पूरी लेंथ से जो मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो उससे भी आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन होके और निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये एरिया निकाला या इस साइड का, उसी तरीके से आप लोग दूसरा वाला एरिया भी निकाल सकते हैं। इस साइड वाला एरिया भी आप लोगों को सेम उसी लॉजिक से निकालना है। ये वाली आप लोगों को पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेना है कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ये वाली लेंथ बाहर वाली कितनी आ रही है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये यहाँ पे आती है 2189, यहाँ पे इसकी लेंथ आती है बाहर वाली। ठीक है, इसमें ये मिडिल वाला हो गया, इसको आप लोगों को लेना है 1717 mm करके इसको आपको ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है, यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है, उन दोनों का एवरेज निकालना है और उसको मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर लेना है। तो इधर का भी एक वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोग क्या करेंगे कि ये जो पोर्शंस हैं दो जो मैंने आपको पोर्शन बताए थे, ये वाला पोर्शन इसका तो निकालना इजी है। यहाँ पे जो लेंथ आ रही है और यहाँ पे जो लेंथ आ रही है, ठीक है, इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 करके इसकी थिकनेस है 450 mm की, उससे आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और इसकी लेंथ क्या है 11 मीटर 100 यहाँ पे इसकी लेंथ है, उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बचा ये बीच वाला पोर्शन। तो बीच वाला पोर्शन आपका पूरा ऊपर तक है, मतलब कहाँ तक है, ये इसमें नहीं, ये ऊपर तक, मतलब मेरे ऊपर तक कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ तक है पूरा पोर्शन है, क्योंकि ये पूरा मिडिल वाला पोर्शन हम लोगों को अभी निकालना बाकी है। बीच का जो पोर्शन है हम लोगों ने निकाला नहीं है अभी, ये वाला पोर्शन में कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया है। तो पूरा हाइट लेना है आपको और पूरा हाइट करके और आपको निकालना है। जैसे आप लोग राफ्ट का वॉल्यूम निकालते हैं वैसे निकालना है सेम, उसी से आपका पूरा निकल के आ जाएगा। ये निकालने के बाद में फिर वापस से आपको जो वॉइड है, वॉइड में आप जो हम लोगों ने अभी पिछली वाली कैलकुलेशन जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर स्लैब के केस में जो हम लोगों ने माइनस किया है उसी हिसाब से आपको माइनस करके और इसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो यह काम आपको करना है। अब इसका क्वांटिटी आप लोग निकालेंगे। मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस तरीके से करना है और आपको समझ में आ भी गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को उसको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वांटिटी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये अब आपके लिए टास्क है। मैंने आपको मेथड बता दी किस तरीके से करना है, मैं यहाँ पे करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे हर एक चीज़ कैलकुलेट करके। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता दी किस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट करना है हर एक कॉर्नर पे, और फिर आपको जो मैंने मेथड बताया उससे पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका पूरा निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए सिविल ज्ञान।